नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्राज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारियाँ लेकर आई हूँ। पहला, दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मंगल ग्रह में जीवन की खोज की जा रही है। इसके लिए नासा समेत कई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कोशिश भी कर रहे हैं। हाल ही में नासा को मंगल ग्रह की अंतरिक्ष जांच छवियों में विशाल विदेशी जानवरों का झुंड मिला। नासा की इन छवियों ने सभी को चौंका दिया। मंगल भी पृथ्वी की तरह जीवन के साथ फल फूल रहा है, ऐसा हो सकता है। अंतरिक्ष जांच द्वारा ऊपर से ली गई तस्वीरों से पता चलता है कि लाल ग्रह पर जीवन का समर्थन करने वाला एक संपन्न पारिस्थितिक तंत्र है। एक वीडियो उन चित्रों को दिखाता है जो मीलों तक फैले ग्रह की सतह पर वस्तुओं का एक समूह दिखाते हैं। दोस्तों, ऐसे कई राज जो सिर्फ मंगल ग्रह पर नहीं बल्कि हमारे पृथ्वी पर भी है, जिनके बारे में हम नहीं जानते। दूसरा, दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधों में प्राण होते हैं, पर हम शायद यह नहीं जानते कि पेड़ एक दूसरे को खतरे की चेतावनी देते हैं, इंसानों की तरह। इस तरह की कई घटनाएं हैं। ऐसी ही एक घटना है कि एक व्यक्ति जो अपने गायों को चराने के लिए ले गया। गायें एक बबूल के पेड़ के पत्ते को टटोल रहे थे, पर कुछ देर बाद वह उस पेड़ को छोड़कर दूसरे बबूल के पेड़ के पत्तों को खाने के लिए चले गए। जब यह घटना उसने अपने पिता से कही तो पिता ने कहा कि शायद वह बबूल का पेड़ खतरे का संकेत पाते ही जहरीली गैस छोड़ने लगी। शायद यही कारण है वैज्ञानिकों ने भी पता लगाया कि बबूल के पेड़ों को देखने पर एथिलीन नामक गैस निकलती है। जब यह पड़ोसी पेड़ों तक पहुंचता है तो यह उन्हें टैनिन जैसे पदार्थों का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो उनकी पत्तियों को स्वाधीन बना देते हैं। एक और घटना जो कि सिल्वर ओक से जुड़ी है। एक दृष्टिबाधित व्यक्ति हर दोपहर इसकी छाया में बैठता था। एक दिन उसे तुरंत घर जाने को कहा गया। पेड़ की पत्तियां उल्टी हो गई, जिससे चांदी के नीचे का भाग उजागर हो गया। यह तूफान का पक्का संकेत था। वह आदमी समय पर घर पहुंच गया और पेड़ की चेतावनी ने गांव को बहुत नुकसान से बचा लिया था। दोस्तों, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कभी भी आपको समय मिले तो पेड़ों से कुछ समय बात कीजिए, आपको एक अलग सी शांति मिलेगी। तीसरा, दोस्तों, क्या आप पैरोट वैक्स कैप मशरूम के बारे में जानते हैं? इसे ग्लियोफोरस सिटसिनस वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है। दिखने में बेहद सुंदर यह जीनस ग्लियोफोर्स का एक रंगीन सदस्य है जो पूरे उत्तरी यूरोप में पाया जाता है। यह छोटा मशरूम है जिसे 4 सेंटीमीटर व्यास तक की टोपी उत्तल होती है, जो युवा होने पर हरा होता है और बाद में पीले या गुलाबी रंग का होता है। स्टाइप की लंबाई 2 से 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 से 5 मिलीमीटर होती है। हरे से पीले रंग की होती है। चौड़े एडनेट गलफड़े पीले किनारों के साथ हरे रंग के होते हैं और बीजाणु प्रिंट सफ़ेद होते हैं। हरे रंग तने के शीर्ष पर बना रहता है। बीजाणु सफ़ेद अंडाकार, चिकने और अमाइलाइड होते हैं। इसका गंध और स्वाद हल्का होता है। कोई ज्ञात रासायनिक परीक्षण नहीं है। यह देर से गर्मियों से शरद ऋतु तक फल देता है। यह पश्चिमी यूरोप, यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, जापान में घास के मैदानों में व्यापक रूप से वितरित है। इसे आमतौर पर खाद्य माना जाता है, लेकिन इसके छोटे आकार और पतलेपन के कारण सार्थक नहीं है। एक बार में 20 से अधिक अगर खा लिया जाए तो पेट संबंधी विकार भी हो सकते हैं। चौथा, दोस्तों, क्या आप क्लैथर्स आर्चरी के बारे में जानते हैं, जिसे आमतौर पर ऑक्टोपस स्टिंक हॉर्न या डेविल्स फिंगर्स के रूप में जाना जाता है? यह 2 अलग अलग चरणों में बढ़ता है। पहले एक अंडे का चरण, उसके बाद कवक हथियार उभरता है। अंडे के चरण के दौरान क्लैथर्स आर्चरी एक सफ़ेद गेंद की तरह अंडे का आकार बनाती है, आमतौर पर व्यास में 2 से 3 सेंटीमीटर। इसके बाद थाइलस अंडे से सारफिश जैसी आकृति में निकलता है, जिसकी औसतन 4 से 6 भुजाएं होती है। प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है और ऊपरी सतह पर ग्लीवा से ढकी होती है।
कैरोटीनॉइड के उत्पादन के कारण फलने वाले शरीर लाल नारंगी रंग का उत्पादन करते हैं। फंगल बीजाणु आयताकार, चिकने और 3.5 से 6 इंटू 1.5 से 2 माइक्रोमीटर के आकार के होते हैं। यह क्षयकारी वनस्पतियों से भरपूर वातावरण में सबसे अच्छी तरह से विकसित होती है। कवक एक मृतोपजीवी है, यानी कि मृत जीवों पर भी पनपती है। यह आमतौर पर वनस्पति के नीचे पत्ती, कूड़े या गीली घास में पाया जाता है। यह दक्षिणी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह विषाक्त नहीं होते हैं और आप इसे खा भी सकते हैं, पर मुझे लगता है आप नहीं खा सकते क्योंकि इसे सड़े हुए मांस की बदबू आती है। 5वां, दोस्तों, क्या आप लैक्टेरियस इंडिगो के बारे में जानते हैं, जिसे आमतौर पर इंडिगो मिल्क कैप, इंडिगो मिल्की, इंडिगो लैक्टेरियस या ब्लू मिल्क कैप मशरूम के रूप में जाना जाता है। यह रसूलेसी परिवार में एक एगारिक कवक की एक प्रजाति है। यह पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पूर्वी एशिया और मध्य अमेरिका में स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। दक्षिणी फ्रांस में भी इसकी सूचना मिली है। यह एक नोड्यूल से विकसित होता है जो भूमिगत माइसेलियम के भीतर बनता है, जो कि हाइप नामक धागे की तरह कवक कोशिकाओं का एक द्रव्यमान होता है। फल शरीर की टोपी व्यास में 5 और 15 सेंटीमीटर के बीच मापी जाती है। शुरू में उत्तम होती है और बाद में एक केंद्रीय अवसाद विकसित होता है। वयस्क में यह और भी गहरा उदास होता है। जैसे जैसे टोपी का किनारा ऊपर की ओर उठता है, यह कुछ फनल के आकार का हो जाता है, लेकिन परिपक्व होने पर यह अनियंत्रित और ऊंचा हो जाता है। ताज़ा होने पर टोपी की सतह नीले रंग की होती है, लेकिन कभी कभी हरे रंग की छींटे के साथ हल्के भूरे या चांदी नीले रंग की हो जाती है। इसे काटने पर हवा के संपर्क में आते ही यह धीरे धीरे हरा रंग का हो जाता है और दूध की तरह सफेद द्रव्य निकलता है। यह एक प्रसिद्ध खाद्य प्रजाति है, लेकिन राय इसकी वांछनीय पर भिन्न होती है। इसमें थोड़ा कड़वा या चटपटा स्वाद हो सकता है और इसकी बनावट खुरदुरी दानेदार होती है। इसमें नमी 951 मिलीग्राम पर ग्राम, वसा 4.3 मिलीग्राम, प्रोटीन 13.4 मिलीग्राम और आहार फाइबर 18.7 मिलीग्राम होता है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नए नए वीडियो पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना भी मत भूलिए। थैंक यू।